हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। एक मल्टी कैप कैटेगरी से होकर के आता है। अब मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। मल्टी कैप का मतलब होता है कि फंड मैनेजर के हाथ में एक रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है जो कि सेबी के द्वारा इम्पोज की जाती है, जो कि 25% स्मॉल कैप, 25% लार्ज कैप और 25% मिड कैप के अंदर स्टेक इनको एलोकेट करके चलना होता है। अब 25% जो बचा हुआ है, टोटल स्टेक तो 100% होना चाहिए ना। अब जो 25% बचा हुआ है वो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। तो जनरली जो फंड मैनेजर हैं स्मॉल कैप या मिड कैप को ही चूज करते हैं। इसी के विपरीत जो आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का होता है उसमें फंड मैनेजर को अल्टीमेट ये राइट होता है कि आपका पैसा जहां डालना हो आपकी मर्जी वहां डालिए। पर फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आता है और वो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर पैसे को डालता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ऐसा है कि भाई आपको बैलेंस रिटर्न मिलना चाहिए तो आपके लिए मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सही रहेगा। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है पर लार्ज कैप कैटेगरी या इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न चाहिए तो उस केस में आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सही रहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जून के अंदर निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड की, तो इसका नेट एसेट वैल्यू 310 रुपये पर पहुंच चुका है। जी हाँ, 310 रुपये पर पहुंच चुका है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 54% का CAGR, ऑलमोस्ट 50% के आसपास का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। मैक्सिमम 18% का CAGR इन्होंने डिलीवर करके दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क और फ्लक्चुएशन इसी तरीके से आपको मिलेगी, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड हो सकता है कि आपने शुरू में पैसा डालें और म्यूचुअल फंड आपका नेगेटिव हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है पूरी तरीके से, क्योंकि हो सकता है आपने बिल्कुल पीक मार्केट में पैसा डाल दिया हो, इसकी वजह से नेगेटिविटी आ जाए। पर अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल दे देते हो, तब आपको म्यूचुअल फंड किसी भी फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न डिलीवर करके या डिलीवर देने की पावर रखता है। जी हाँ, मल्टी कैप कैटेगरी में इसको तीसरा स्थान मिला हुआ है। शैलेश राज भान साहब, आशुतोष भार्गवा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए 3 महीने में 18% का एब्सोल्यूट है, साथ ही साथ 6 महीने में 26% का एब्सोल्यूट है, एक साल में 54% का एब्सोल्यूट रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 3 साल में पैसे को इन्होंने डबल कर दिया। 5 साल में करीब करीब 195% का रिटर्न बना के दिया। 10 साल में 4 गुने पैसे को इन्होंने कर दिया है। रिस्क, जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका 1 रुपये भी इक्विटी मार्केट के अंदर आया तो रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट जब जब खुलता है आपका म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क आपको पता होना चाहिए। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करेंगे तो 31,963 करोड़ का इसका बहुत बड़ा एसेट साइज है। 0.80% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि मैं मानता हूं कि बहुत सही है। 1.47% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट सेल कर दिए तो इन दोनों ही कंडीशन अगर ये मेट आउट हो गई तो आपसे 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आएगा। अब बहुत सारे लोगों को क्वांट, जी हाँ, क्वांट AMC से रिलेटेड जो फ्रंटलाइन केस जो सेबी ने इम्पोज किया है क्वांट के ऊपर, जो डॉक्यूमेंटेशन इस समय चल रहा होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि क्या क्वांट से बाहर निकल जाए। मेरा मानना है ये सारी चीज़ें फ्रंटलाइन केस वगैरह कोई आज की डेट पे कोई नया केस नहीं है कि क्वांट को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। इससे पहले एक्सिस AMC पर भी लगा, HDFC पर भी आया, बहुत सारी AMC पर आया, सुंदरम पर भी आया। पर हुआ क्या, बहुत ही रेयर केस में ही पेनाल्टी इंपोज हुई है। अदरवाइज सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेशन का आदान प्रदान होता रहता है सेबी और AMC के बीच में। एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो AMC होती है उसका नाम बहुत तेजी से वायरल हो जाता है और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट AMC को ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई बार जो म्यूचुअल फंड में बहुत तेजी से पैसे को डालते हैं, बहुत तेजी से पैसे को निकाल लेते हैं किसी भी न्यूज़ की वजह से। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में नए हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट करने से पहले और एंट्री करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क साधें। बात करेंगे किन शेयर्स के अंदर इन्होंने टारगेट कर रखा है, यानी कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ने। HDFC बैंक, लिंडे इंडिया, ICICI बैंक, EIH, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, वेजोवियस इंडिया, GETND, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केना मेटल, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, टाटा पावर, NTPC, मैक्स फाइनेंशियल, HDFC AMC, द इंडियन होटल, ITC, PVR आइनॉक्स, इन्फोसिस, संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल, वोल्टास, आदित्य बिरला फैशन या AB फैशन एंड रिटेल के नाम से जानो, इसको बोलते हैं ABFRL के नाम से कंपनी, ये आपको दिखेगी शेयर मार्केट के अंदर। HCL टेक्नोलॉजी, जोमेटो लिमिटेड, हिटाची एनर्जी, शॉपर्स स्टॉप, बॉश, ट्रेंट, टिमकेन इंडिया, जुबिलेंट फूडवर्क, आदित्य बिरला सन लाइफ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, REC, CIE ऑटोमोटिव, ग्लैंड फार्मा, SBI कार्ड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ABB इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल, विजया डायग्नोस्टिक, अमराजा एनर्जी, टाटा मोटर्स, हनीवेल ऑटोमेशन, सीमेंस, PFC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, UTI असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कुछ दिग्गज कंपनीज है जहां इस म्यूचुअल फंड या बोलते हैं इस म्यूचुअल फंड का पैसा इन शेयर्स के अंदर आया हुआ है, जिसकी वजह से आपका म्यूचुअल फंड ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न दे रहा है। म्यूचुअल फंड
के फंड मैनेजर के हाथ में ये होता है कि किन शेयर्स को रखना है, किन शेयर्स को एग्जिट करना है। जब कभी पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा रहा होता है तो तब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, यानी कि आपको किसी कंपनी से रिलेटेड पता ना हो और फंड मैनेजर्स को काफ़ी हद तक पहले ही चीज़ें पता चल जाती हैं, जिसकी वजह से वो शेयर्स के अंदर एग्जिट लेते हैं। और कई बार कुछ अच्छी चीज़ें किसी सेक्टर से रिलेटेड होने वाली होती है तो फंड मैनेजर्स उन शेयर्स के अंदर एंट्री लेते हैं। इसी की वजह से बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी हद तक सही रहता है। क्वांट एक्टिव फंड भी मल्टी कैप फंड से होकर के आता है। महिंद्रा मनुलाइफ का मल्टी कैप भी कुछ बेहतरीन से कैटेगरीज के अंदर आता है। बड़ौदा बीएनपी पैरिबैस मल्टी कैप फंड की बात करेंगे, ये भी कुछ दिग्गज एएमसी या फंड से रिलेटेड एक है। किसी भी मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को आपको सेलेक्ट करना हो तो एक बार जो ये मैंने 3 ऑल्टरनेट दिए हैं इन पर भी एक बार नज़र मार लेना। निपॉन इंडिया एएमसी की बात करेंगे तो 4,90,031 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि निपॉन इंडिया एएमसी भी काम कर रही है। होता क्या है, लोग एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, सुंदरम, यूटीआई के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। पर चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और इसके लिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल आपके लिए हर म्यूचुअल फंड का हर 3 महीने में रिव्यू लेकर के आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये एएमसी की बात करें 250 स्कीम निपॉन इंडिया की टोटल चल रही है इस समय। कुछ क्लोज हो गई हैं, कुछ चल रही हैं और ओवरऑल बात करेंगे तो 250 स्कीम के साथ ये आते हैं। इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है। आपका शेयर मार्केट के अंदर कैपिटल गेन अराइज हुआ हो या कैपिटल लॉस अराइज हुआ हो, लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उसकी फाइलिंग आप करवा सकते हो। लॉस तो आपको जो शेयर मार्केट के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, चाहे वो शेयर्स के माध्यम से, उनका फाइलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। भले ही आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे इनकम है, क्योंकि लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपका सैलरी इनकम है, एडवांस टैक्स आपका कम गया है, तो आप जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल कराएंगे लास्ट पेज पे जाके, तो बहुत सारे आईटीआर्स को मैं रोज़ एनालिसिस करता हूँ तो उसमें देखता हूँ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी आई है। इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी 3-4 हज़ार रुपये के ऊपर ही होती है। आप अपने जो टैक्स कंसल्टेंट होता है उसको 1,000, 2,000, 5,000 जो भी दे देते हो, उसके बाद फिर आप सोचते हो कि बस आप काम खत्म हो गया, अगले साल जुलाई को देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपको अपना इनकम का एनालिसिस साल में कम से कम 2 बार करना चाहिए, एक बार दिसंबर में और एक बार जुलाई के माह में। जुलाई में आपका इनकम का असेस किया जाता है और दिसंबर के आसपास आपके इनकम टैक्स की प्लानिंग होती है। क्योंकि सोच के देखो, एक सही प्लानिंग की वजह से आप 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ही बचा सकते हो। उससे आप कुछ भी काम करो, चाहे आप अपने टैक्स कंसल्टेंट की फीस दें या फिर आप उस पैसे को खुद से एंजॉय करें। बहुत सारे आईटीआर में देख रहा हूँ कि और कहीं कोई किसी को नहीं पता है कि क्या पेनाल्टी लगी है, क्या पड़ा है, बस सब ऐसे फाइल करते चले जा रहे हैं। मेरा मानना है आप इनकम टैक्स की सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत